जी बिल्कुल, लेकिन बड़ी खबर इस समय मुंबई से बड़ी खबर है। इजरायली दूतावास पर वहां पर भी सिक्योरिटी बेहद कड़ी कर दी गई है। मुंबई के अंदर जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे लगातार कि इजराइल के त्योहारों पर या फिर चबार हाउस पर लगातार टारगेट था, और जिस तरह से अलकायदा धमकी दे रहा था, हो सकता है उसी का हाथ हो, लेकिन अभी कोई जानकारी नहीं है। ये सिर्फ सूचना है, यानी तथ्यों के आधार पर ये सूचना है, लेकिन लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बता रहे हैं। दिल्ली के हार्ट कहे जाने वाले, दिल कहे जाने वाले लुटियंस दिल्ली में धमाका हुआ है। ये इस समय की बड़ी खबर है। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सांसद बीजेपी के। सुधांशु, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन मैं पहले विपक्ष का सुप्रिया श्रीनेत के पास सीधा चलता हूं। सुप्रिया, बड़ा अनफॉर्चुनेट एक ब्लास्ट हुआ है। निश्चित तौर पर जांच चल रही है, पुलिस की जांच में को हम प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहते, लेकिन क्या आपको लगता है दिस इज अ लैप्स? No, I didn't get you at all. मुझे आपका बस एक अनफॉर्चुनेट पार्ट सुनाई दिया था, उसके बाद नहीं सुनाई दिया। सुप्रिया, जो मैं खबरें सुन रही हूँ टेलीविजन चैनल पर और जो ग्राउंड रिपोर्ट, जी ये अनफॉर्चुनेट एक ब्लास्ट हुआ है इजरायली एम्बेसी के बाहर, और क्या आपको लगता है एक सिक्योरिटी लैप्स है? क्योंकि अलर्ट लगातार था कि इजरायली दूतावास इजरायली फेस्टिवल्स में टारगेट हो सकता है। अमीश जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि जितनी भी खबर आप ही के टेलीविजन के माध्यम से आ रही है वो बहुत चिंताजनक है, और चिंताजनक इसलिए है क्योंकि देश की, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में इस तरह का हादसा हो रहा है। और मैं बार बार कहती आ रही हूं, इसमें दलगत राजनीति की भी बात नहीं है, लेकिन मैं बार बार कहती आ रही हूं कि पिछले एक साल में देश की राजधानी दिल्ली में दो बड़े हादसे, पहले दिल्ली के दंगे, फिर 26 जनवरी का उपद्रव, और अब ये लुटियंस दिल्ली जैसे सेंसिटिव जोन में, जहां से आपका बिल्कुल सही है, स्टोन्स थ्रो अवे पार्लियामेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर्स आवास है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, बाकी सारे सरकारी कर्मचारियों के आवास है। बहुत बड़ी चिंता का विषय ये सिक्योरिटी लैप्स है, ये इंटेलिजेंस लैप्स है, और इसलिए देश पूछेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की धज्जियां क्यों उड़ रही हैं। और आप कह रहे हैं अमित शाह जानकारी ले रहे हैं, उनको लेनी चाहिए, उनकी जवाबदेही बनती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय को डायरेक्ट रिपोर्ट करती है। आज ये बहुत चिंताजनक विषय है कि राष्ट्र की सुरक्षा की धज्जियां उड़ रही हैं और कोई जवाबदेही नहीं है गृह मंत्री की। जी आई थिंक अभी तो गृह मंत्री जानकारी ले रहे होंगे। मेरे साथ सुब्राष्ट्रा भी हैं। सुब्राष्ट्रा, निश्चित तौर पर ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन मैं भी कुछ कांग्रेस के ट्वीट्स देख रहा था। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने तो इस्तीफा भी मांग लिया है गृह मंत्री का, कि अब इस्तीफा उनको दे देना चाहिए। 26 जनवरी हो गया, दिल्ली के दंगे हो गए, और अब ये हो गया, तो इस्तीफा दे देना चाहिए गृह मंत्री को। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स अब हो रही है इस पूरे विषय को लेकर? शुरू से मैं सिर्फ इस विषय की नहीं बात कर रहा, किसान आंदोलन की भी बात कर रहा। जी आमिर जी, मुझे लगता है कि इस देश में हर बात पर पॉलिटिक्स हो रही है। आज जिस तरीके से अभी सुप्रिया जी ने कहा, बात बिल्कुल सच है कि बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। लुटियंस दिल्ली में इस तरीके का अटैक हुआ है, और ये चिंता का विषय है, लेकिन हर चीज में राजनीति घुसाकर, हर चीज को राजनीतिक बना करके मुझे नहीं लगता है कि देश एक सूत्र में बंधा रह सकता है। आज जब ये धमाका हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोगों को एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछ करके कुछ चीजें समय पे छोड़नी चाहिए। अभी आई एम श्योर कि गृह मंत्री जी जब आएंगे तो वो अपना पक्ष भी रखेंगे, सरकार का पक्ष भी रखा जाएगा, लेकिन उससे पहले ये विषय ऐसा है कि अभी दिल्ली पुलिस, अभी ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो निश्चित तौर पर कुछ भी प्रीएम्प्ट करना, कुछ भी कमेंट करना जायज नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, और ये लो इंटेंसिटी धमाका है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 के संवाददाता है, दिल्ली धमाके के ऊपर हमारी पूरी की पूरी टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर है। हमारे तकरीबन 10 रिपोर्टर इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और बॉम्बे में भी पूरे देश में हाई अलर्ट है। बॉम्बे में भी इजरायली एम्बेसी के आगे काफी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ रहे, बीजेपी के सांसद राज्यसभा और बीजेपी के प्रवक्ता। सुधांशु त्रिवेदी, योर फर्स्ट टेक। देखिए, सुरक्षा को लेकर इस समय जो वातावरण बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो अत्यंत संवेदनशील है, और अभी चूंकि यह प्राथमिक स्तर है तो यह नहीं पता है कि टारगेट दिल्ली था या टारगेट इजरायली एम्बेसी था, परंतु घटना यहां पर हुई है। यह अपने आप में चिंताजनक है, परंतु यह भी दर्शाता है
कि इस समय हम इंटरनेशनल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, कोई चीज सेपरेट नहीं है। और इस समय में जबकि यह देश इतने संवेदनशील समय से गुजर रहा है, उस समय जब गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह था, तो बकौल हमारे किसान आंदोलन के नेताओं के उपद्रवी तत्व घुस आए और उन्होंने जाकर लाल किले के ऊपर जाके तांडव और उपद्रव कर दिया और समापन समारोह के समय में यह स्थिति हुई। इसीलिए हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को अधिकार है, जो चाहे वो अपना लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन, आक्रोश, जो कुछ भी है उसकी अभिव्यक्ति करे, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील समय होते हैं। यदि उन समयों को किनारे रखकर किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। आप खुद सोचिए कि इस समय आप किसी भी 26 जनवरी को जाएं तो देश के चप्पे चप्पे पे, और दिल्ली में तो एक मेट्रो स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो, बस अड्डा हो, बाजार हो, मार्केट हो, कितना दबाव दिल्ली पुलिस के ऊपर रहता। और उस समय ही आप ठीक उसी समय में आंदोलन करना चाहेंगे। ठीक उसी समय में जब ये पूछा जा रहा था ना दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी 26 जनवरी को, मैं ये भी कह रहा हूं उसको यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है कहीं ये डाइवर्जरी टैक्टिक, यानी हिंदी में कहें ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं है कि कोई बड़ी घटना किसी दूसरी तरफ होनी है इसलिए ये एक तरफ हो रहा हो। तो अनेक प्रकार के जो इंटेलिजेंस इनपुट आते हैं उन सबको ध्यान में रख के निर्णय लेना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इस घटना के संदर्भ में तो जब कुछ प्राथमिक निष्कर्ष आएंगे तो हम लोग कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मैं सीधा रुख करता हूं अमित पांडे का, गृह मंत्रालय के बाहर वो खड़े, गृह मंत्रालय एक्शन में आ गया है। अमित पांडे, क्या रिपोर्ट है, क्या जानकारी है? अमित पांडे, ओवर टू यू। अमित पांडे। अमित जी जी अमीश, गृह मंत्रालय के बाहर आप खड़े हैं, एक्शन में है क्या होम मिनिस्ट्री? जी बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह ने अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर पूरे मामले की जानकारी ली है। और इतने महत्वपूर्ण दिन पर जब ये इतनी बड़ी घटना होती है तो यहाँ पर एक एक चीज की यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद गृह मंत्री यहाँ पर एक एक बात की जानकारी ले रहे हैं। कुल मिलाकर जो प्राथमिक जानकारी ये सामने आई है कि एक ये सुनियोजित तरीके से धमाके करने की ये पूरी साजिश थी और इसको बाकायदा जानबूझकर छिपाकर एक जगह रखा गया था। ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय। और जहां तक केंद्र सरकार के रुख का सवाल है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की है गृह मंत्री ने। सीआईएसएफ ने देश के महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन और एयरपोर्ट पर अलर्ट इशू किया है। ये दो महत्वपूर्ण इनपुट हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं और तमाम जो एजेंसियां हैं वो सतर्क हैं, अलर्ट मोड पर हैं इस घटना के बाद। जी 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 आनंद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आपकी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात हुई है? जी देखिए अमीश, दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने अभी न्यूज 18 से फोन पे बात की और उनका सीधे तौर पे कहना है कि हमें नहीं लगता है कि ये कोई आतंकी धमाका है और ये शरारती तत्वों की ये साजिश है। कुछ अहम क्लू हैं वो हमें मिले हैं, हम जल्द इस केस को सुलझा लेंगे। तो एक बड़ा बयान जो है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बड़ा बयान, ब्रेकिंग न्यूज, ये बड़ी खबर है, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने हमारे सहयोगी आनंद तिवारी से बातचीत करी और उन्होंने बोला है ये टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये कुछ शरारती तत्वों का काम है और गुत्थी को हम सुलझा देंगे, हमारे पास बड़े सुराग हैं। यानी थैंक गॉड ये टेररिस्ट अटैक नहीं है। और आनंद, और अपडेट क्या है आपके पास? जी देखिए, जैसा कि ये लुटियंस का इलाका है, वीवीआईपी इलाका, अमीश, कई सीसीटीवी यहाँ पे मौजूद हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दावे के साथ ये कहा है कि हमें कुछ क्लू मिले हैं। जाहिर तौर पर ये क्लू सीसीटीवी से मिले होंगे कि कौन शख्स किस तरह से आया, वो यहाँ पर उसने वारदात की और यहाँ से निकला है। कई जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है उनके जरिए भी पड़ताल की जा रही है, जहाँ पे जितने मोबाइल टावर हैं आसपास से, उस दौरान इस पूरी घटना के दौरान किन किन लोगों ने किस किस लोगों से बात की है, इनकी भी सीडीआर निकाली जा रही है। तो दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से दावा किया है कि आतंकी धमाका हमें नहीं लगता है अब तक, ये एक शरारती तत्वों का काम है। तो अपने आप में ये कई तरह के मायने हैं कि 26 जनवरी के ठीक बाद, जब 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा हुई, लाल किले पर हिंसा हुई, उससे पहले किसानों के लगातार आंदोलन चल रहे थे और उसके बीच अगर इजराइल एम्बेसी के पास, वो भी ब्रीटिंग रिट्रीट के कार्यक्रम के दौरान जब तमाम वीवीआईपी वहां पे पहुंचे थे, तमाम दिल्ली पुलिस की तमाम बड़ी फोर्स जो है वो वहां पे मौजूद थी, पैरामिलिट्री फोर्स वहां पे मौजूद थी। उस दौरान आखिर कोई शख्स कैसे इजराइल एम्बेसी तक पहुंचा और उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट यहाँ पे किया, जिसमें 3 गाड़ियां जो है वो डैमेज हुई हैं, जिसकी तस्वीरें भी दर्शक देख रहे हैं लगातार। जी आनंद, मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा।
यानी सुप्रिया, आपने अभी सुधांशु को थोड़ी देर पहले सुना। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की हमारे संवाददाता से बातचीत हुई है और उनका कैटेगोरिकली कहना है कि ये टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये शरारती तत्वों द्वारा किया गया है। मैं आपसे अब, क्योंकि मैं बहस के विषय पर आता हूं, क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन भी एक तरह का प्रयोग ही है? क्योंकि यहां पर राकेश टिकैत के तो आंसू सबको दिख रहे हैं, दिखने भी चाहिए, लेकिन जो पुलिस वाले घायल हुए, जो 450 पुलिस वाले घायल हुए, उनके आंसू नहीं दिख रहे, उनके परिवार वालों के आंसू नहीं दिख रहे। जो कुछ पुलिस वाले जिंदगी भर खड़े नहीं हो पाएंगे, उनकी तकलीफ किसी को नहीं दिख रही। कोई नेता वहां नहीं गया, किसी नेता ने उनकी सुध नहीं ली। ऐसा है, आपका जो प्रोग्राम का नाम ही है, आपने प्रयोग पूछा है, तो पहले मैं उसी का जवाब दे देती हूं। यह बिल्कुल प्रयोग है, और ये प्रयोग है इस देश में जीते जागते लोकतंत्र को एक दम्भी सरकार को याद दिलाने का। ये प्रयोग है किसानों को अपने हक के लिए लड़ने को उठाने का। लेकिन हां, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, किसी भी पुलिसकर्मी, किसी भी जवान को अगर कोई भी क्षति पहुंचती है, ये देश उनके साथ खड़ा है। लेकिन मैं ये भी सवाल पूछती हूं, और आपके चैनल पर भी दिखाया गया, कि कैसे आज सिंघू बॉर्डर पर पुलिस तमाशबीन खड़ी रही और बीजेपी के कुछ तथाकथित गुंडे आते हैं वहां पर, लोनी के विधायक, वहां पे अमन कुमार जैसे लोग आते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, आतंकी हमले कर रहे हैं वहां पर आकर, और पुलिस तमाशबीन खड़ी है। सिंघू बॉर्डर पे तो गांव के लोग भी आ गए थे कल। सिंघू बॉर्डर पे तो कल गांव के लोग भी आ गए थे, वो कह रहे हैं हमारा रास्ता खाली करो। सिंघू बॉर्डर पे तो गांव के लोग भी आ गए थे, वो कह रहे हैं हमारा रास्ता खाली करो। अगर आपको याद हो शो पे, मैं आपको याद दिलाती हूं, जब हम लोग कल शो पर बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि इस किसान आंदोलन की अंत्योष्टि न्यूज 18 के स्टूडियो में नहीं लिखी जा सकती है, और वही हुआ। आज किसान फिर से अपने हक के लिए खड़ा है और पूरी बाजी पलट गई है। और सच ये है कि इससे सरकार का नुकसान हो रहा है। थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। लेकिन देखिए, इस समय सरकार के नुकसान और सरकार के फायदे की बात नहीं है। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि पुलिस वालों के ऊपर, आज भी एक पुलिस वाले के ऊपर तलवार चलाई गई है सिंधु बॉर्डर के ऊपर। क्या आपको लगता है कि ये प्रदर्शन, ये जो प्रदर्शनकारी है, ये किसान है, ये किसान लग रहे हैं? क्या आपको लगता है जिन्होंने ट्रैक्टर चला दिए पुलिस वालों के ऊपर, जिन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए, जो लाल किले पे पहुंच गए, वो किसान थे? कौन सा इलाका है दिल्ली का जिसको बख्शा गया? कौन सा इलाका है दिल्ली का जिसको बख्शा गया? पुलिस वालों पर चारों तरफ से अटैक हुआ। उन पुलिस वालों की, कोई सब कह रहे हैं कि हम पुलिस वालों के साथ खड़े, लेकिन सब लोग राकेश टिकैत के पास तो जा रहे हैं, लेकिन जिस एसएचओ के आंसू थे, उस एसएचओ के आंसू किसी ने नहीं देखे। जिसकी पसली टूट गई, उस परिवार से किसी ने हाल जाके नहीं पूछा। वो पुलिस वाले क्या करेंगे? 100 पुलिस वाले जो जिंदगी पर खड़े नहीं हो पाएंगे, उनका घर कौन चलाएगा? उनका दर्द किसी को है ही नहीं। दर्द सिर्फ एक तरफा है। ये दर्द, जो लोग मार रहे हैं, जो लोग पीट रहे हैं, जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो कल रो रहे हैं। जो बक्कल खोलने की बात कर रहे थे, वो अब रो रहे हैं और वो बेचारे बन रहे हैं। और जो पुलिस वाले पिट रहे हैं, उनके बारे में कोई सोचेगा नहीं। नहीं। बोलिए सुप्रिया जी। देखिए, मैं दो चीजें कहूंगी, और मैं दो चीजें बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगी कि गांधी के इस देश में, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं? जी, आप ही से पूछ रहा हूं, बोलिए ना आप सुप्रिया जी। हाँ, मैं बस 30 सेकंड में एक बात कहना चाहती हूं कि मुझे लगता है दो चीजें नहीं करनी चाहिए। गांधी के इस देश में अगर किसी आंखों से आंसू छलक गए तो उसका उपहास और उसको ड्रामा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब मोदी जी भी पार्लियामेंट में रोए थे तो देश को सहानुभूति हुई थी उनका दर्द देखकर। जब योगी जी अपने मुकदमे वापस कराने के लिए पार्लियामेंट में रोए थे, तब भी देश ने देखा था। तो किसी के आंसू का उपहास मत उड़ाइए, पहली बात गांधी के इस देश में। दूसरी बात मैं एक जरूर कहूंगी कि गांधी के इस देश में अगर पुलिस तमाशबीन होकर खड़ा देखती है कि कैसे बीजेपी के गुंडे आकर, और उनको आप आम जनता बिल्कुल मत बुलाइए, सारा वीडियो एविडेंस अब प्रूव कर चुका है, पत्थर उठा के वो फेंक रहे हैं, पुलिस वाले खड़े हुए हैं। ये कौन सा कानून है? ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, अब आपने काफी देर बोला। सुधांशु त्रिवेदी एंड देन सुब्राष्ट्रा। सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी, वो लोग बीजेपी के गुंडे थे तो सिंधु बॉर्डर पे आ गए, लेकिन आज एक एसएचओ पर तलवार से हमला हुआ है, उसकी उंगली कटी है। सुप्रिया जी ने एक बात बोली, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। किसी के भी आंसू को ड्रामा नहीं बोलना चाहिए, एक यथार्थ बोलना चाहिए। इसीलिए यह एक प्रयोग है। यह कैसा प्रयोग है? यह एक प्रयोग है उस पार्टी के द्वारा जिनकी अध्यक्षा के आंखों में असलियत में आंसू आए थे आतंकवाद के आरोपियों के लिए। कभी सुरक्षा बलों के जवानों के लिए आंसू नहीं आए। यह एक प्रयोग है उस पार्टी के लिए जिसने संसद पे हमले के मुख्य आरोपी के लिए कहा था, हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल जिंदा हैं और वो हालात का मारा था। मंत्रियों ने ट्वीट किए।
यह एक प्रयोग है उसके मुख्य मास्टरमाइंड के लिए, जुडिशियल किलिंग करने वाले लोगों के लिए, जिन्होंने आधी रात में जाकर सर्वोच्च न्यायालय को खुलवाया था। किसके लिए यह प्रयोग है? उन लोगों के लिए जो सुरक्षा बलों के जवानों के लिए कभी आंसू नहीं आते, अलग बात है, उनको कैसे सजा दिलवाई जा सके कि मानव सुरक्षा बलों का तो कोई मानवाधिकार होता ही नहीं है, सिर्फ आतंकवादियों का मानवाधिकार होता है। यह उन लोगों के लिए भी एक प्रयोग है, और यह एक प्रयोग है एक ऐसी पार्टी के द्वारा जो कि राजनीतिक जमीन खो गई। तो ऐसे आंदोलन पिछले 1 वर्ष में देखने को मिले जिसका कोई सिर और कोई पैर नहीं था। सिर पैर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो लिखित था उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं था, आंदोलन का कोई नेता नहीं था। ऐसे आंदोलन थे, शाहीन बाग हो या किसान आंदोलन, जहां अमीश जी हमने रोज शाम को टेलीविजन पर उनके प्रतिनिधियों को देखा, मगर एक प्रतिनिधि कोई नहीं था। और पिछली बार तो सर्वोच्च न्यायालय बात करने गया तो वहां कोई प्रतिनिधि नहीं बात करने के लिए, और इस बार कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय से बात नहीं करेंगे। बहुत सोचा समझा प्रयोग है देश के अंदर अव्यवस्था उत्पन्न करने का, कि फर्स्ट स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन देन द स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन, यानी पहले आशंकाएं और भ्रम उत्पन्न करो और उसके बाद अस्थिरता उत्पन्न करो। मगर मैं मानता हूं कि देश की जनता बहुत समझदार है, और गांधी के इस देश आज में, राहुल गांधी के इस देश में आतंकियों और हत्यारों के लिए आंखों में आंसू आते हैं। ठीक है, उस पार्टी के द्वारा जो गांधी की आज राहुल गांधी, ठीक है, आप गोडसे के उपासक हैं, इसलिए आप महात्मा गांधी की बात न करें। सुधांशु त्रिवेदी जी ऐसे सच्चे उपासक हैं कि न्यूयॉर्क, सुनिए, न्यू जर्सी में गांधी जी की प्रतिमा पर आपत्ति हो तो 100 बिलियन डॉलर, जिसकी आत्मा किसान है, $100 मिलियन का, सॉरी, $100 मिलियन का मुकदमा ओवरसीज कांग्रेस दर्ज कर देती है। मगर वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ अपमान हो जाए तो चूक नहीं निकलती है। इसलिए क्या संयोग है और क्या प्रयोग है, गांधी की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। ठीक है, सुब्राष्ट्र, ये महात्मा गांधी तक लड़ाई चली गई, लेकिन आज तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनमें उन्होंने बोला कि ये देश अस्थिर हो रहा है और सरकार को सोचना चाहिए, युवा भी अब कूद पड़ेगा तो क्या करेगी सरकार। क्या आपको लगता है कि शाहीन बाग, क्या आपको लगता है ये किसान आंदोलन ये एक प्रयोग है? आप देखिए, शाहीन बाग हुआ, दिल्ली में हिंसा हुई, किसान आंदोलन हुआ, दिल्ली में हिंसा हुई, लाल किले के प्राचीर तक ये लोग चल गए। कुल मिलाकर स्थिति परिस्थिति ऐसी बनाओ कि कंफ्यूजन पैदा हो जाए हर जगह। अमित जी, मैंने बहुत ज्यादा किसान आंदोलन पर कोई टिप्पणी नहीं की। उसका एक कारण यही रहा कि शाहीन बाग वाला जो पूरा प्रोटेस्ट चला, उससे लेकर के अब तक इस देश में कई तरीके के मुद्दों को सामने लाया जाता है। मूलतः वो पॉलिसी के मुद्दे होते हैं, लेकिन पॉलिसी पे कोई बात नहीं करना चाहता। विपक्ष पूरी तरह से तर्कहीन होकर के मैदान में उतरता है और एक लार्जर एजेंडे पे बात की जाती है। घूम फिर करके वो लार्जर एजेंडा मोदी सरकार को निरस्त करने का होता है। मोदी, उनके हिसाब से मोदी जी को और अमित शाह जी को जनता की अदालत में आकर के कह देना चाहिए कि जनता से गलती हुई कि आपने हमें चुना, ये लीजिए मेरा इस्तीफा। इस तरीके की इस पूरे प्लॉट को ढकने के लिए ये लोग अलग अलग रूप में सामने आते हैं। पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश अस्थिर हो सकता है अगर इसी तरह की स्थिति चलेगी, क्योंकि युवा भी ज्वाइन कर जाएगा। जी, राहुल गांधी जी को देश की में अस्थिरता हो उसके पहले उनको पता नहीं कैसे पूरी जानकारी होती है। जब देश बॉर्डर पे लड़ रहा होता है तो राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर से गुपचुप मीटिंग करके आते हैं। ये तो माजरा बहुत बड़ा है ही आमिर जी। इस बात को तो लेकर के मुझे लगता है सारे नेशनलिस्ट लोग हमेशा इस बात को की कवायद करते हैं कि राहुल गांधी की असली राजनीति क्या है। इस पे एक बार टिप्पणी जरूर की जानी चाहिए और मीमांसा होनी चाहिए। मैं फिर से और बहुत जिम्मेवारी पूर्वक कह रही हूँ आमिर जी, एक अर्ध इटालियन व्यक्ति जो अपने आप को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता मानता है, उस पर देश को एतबार नहीं है। मैं आपको रोकूंगा, एक बाइट आ रही है, इंपॉर्टेंट बाइट आ रही है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। तीन उस तरफ है, तीन दूसरी तरफ है। प्लीज व्हाट यू आर डूइंग यार, सीन को एग्जामिन करने के बाद हम बताएं। ठीक है सर, हो गया करने के बाद बताएंगे। सुब्राष्ट्र, मेक अपनी बात को कंप्लीट करिए। सुब्राष्ट्र, मेक योर पॉइंट। हाँ। सुब्राष्ट्र, अपनी बात को कंप्लीट करिए। सुब्राष्ट्र, लगता है आवाज उन तक
नहीं जा रही, लगता है आवाज उन तक नहीं जा रही। लेकिन मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी भी है। पुष्पेंद्र चौधरी जी, इस समय बड़ी खबर आप देख ही रहे हैं, देश में है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि वाकई आंसू सिर्फ एक तरफ के दिख रहे भी बड़े खतरनाक है? दिल्ली पुलिस के जवानों के आंसू क्यों नहीं दिख रहे, उनके परिवार वालों के आंसू क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि शाहीन बाग होता है, दिल्ली में दंगे होते हैं, किसान आंदोलन होता है, 26 को ट्रैक्टर मार्च निकलती है, फिर दिल्ली के अंदर हिंसा होती है, हिंसा का तांडव होता है, तो आंसू एक तरफा क्यों दिखते हैं सिर्फ? देखिए चौधरी साहब, देखिए अमीश भाई, मुझे थोड़ा अनइंटरप्टेड टाइम मिल जाएगा, आशा है आपसे। बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारा देश आपका शो देखता है। किसान और जवान इस देश के दो स्तंभ हैं और दोनों ही किसान के बेटे हैं। दोनों को भिड़ाने का काम जिस प्रकार से 26 जनवरी को किया गया, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। आपने जो मार्च निकल रहा था उसमें अपने आदमी लाल किला, जो सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, जिसका नाम लाल किला है, जो किला है जो तोपों से भी नहीं टूटता, उसके अंदर 1-1.5 हजार आदमी आराम से चले जाते हैं और वहाँ झंडा आरोहण कर देते हैं। उसके बाद सेल्फी फेसबुक लाइव करते हैं, फिर प्रोसेशन निकाल करके निकल लेते हैं। ये कहाँ चाक चौबंद आपकी जो हाई अलर्ट वाली व्यवस्था होती है 26 जनवरी को, वो कहाँ चली गई थी? तो कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा, किसके इशारे पर उसके गेट खोले गए। मैंने आपके जो पत्रकार हैं उनके पास भी भेज दिया था वीडियो, आराम से गेट खोले जा रहे हैं, लोग चले जा रहे हैं। अरे अगर उनके हाथ में कुछ लाठी डंडे भी थे, मैं उनकी कड़ी भर्त्सना भी करता हूं, हिंसा की भी भर्त्सना करता हूं। आपकी भर्त्सना तो मैं सुन रहा हूं, आराम से चले, आपकी भर्त्सना तो मैं सुन रहा हूं। आप कह रहे थे कि जवान और किसान देश के ही पार्ट है। जवान तो हाथ जोड़ के खड़ा था, कह रहा था कि मत करिए, तलवार चलाई जा रही थी, लाठी बाजी जा रही थी, ट्रैक्टर चलाया जा रहा था। आपने देखे 450 पुलिस वाले खुद ही घायल हो गए, 450 पुलिस वाले खुद ही घायल हो गए, पुलिस वालों की पसलियां खुद ही टूट गई। मतलब अगर हम लॉजिक को भी, अगर हम इलॉजिकल भी हो तो एक लिमिट तक तो हो, हम तो इलॉजिकल भी एक अनलिमिटेड हो रहे हैं। आप खुद सोचिए चौधरी साहब, आप वरिष्ठ आदमी, आप कैसी बात कर रहे हैं? जवाब दीजिए इस बात का। पुलिस वाले खुद ब खुद पिट रहे थे, पुलिस वालों ने अपने लोग लगाते थे कि हमें मारो, तुम हमें 20 फुट उठानी दीवार से नीचे गिरो। कौन थे वो लोग जो कर रहे थे? और जो लोग कहते हैं लाल किले पे हो रहा था, नांगलोई जाके देखते हैं क्या हो रहा था, ITO जाके देखते हैं क्या हो रहा था। कौन से बॉर्डर पे कुछ नहीं हुआ? आज सिंधु बॉर्डर पे फिर एक SHO के ऊपर तलवार लगाई गई है। क्या करेंगे इस बात का आप? आंसू सिर्फ एक तरफ के दिख रहे हैं, पुलिस वालों के परिवार वालों के आंसू नहीं दिख रहे, जिनकी पसलियां टूट गई, जो ताउम्र चल नहीं पाएंगे, बता रहा हूं, उनका दुख और दर्द नहीं है। और जय जवान और जय किसान हो रहा है। कर लिया ये प्रोग्राम में 3 बार रिपीट कर लिया आपने, ये बात आपने 3 बार रिपीट कर ली। मैं 5 बार रिपीट कर लूं, अब अपनी बात को बोलिए। आपके अंदर यदि नहीं, अरे मेरे भैया, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा जिसमें जो है ट्रैक्टर गुजर रहा है और उसके सीधा एम लेकर के जो है फायर किया जा रहा है पुलिस वालों द्वारा, आंसू गैस के गोलों का। अगर आप उसको चला दे तो बातें मत करिए, अगर पुलिस वालों ने फायर करा, वीडियो भेजिए, मैं चलाऊंगा। नहीं, मैं ये भड़काने का काम बंद करिए, ये गलत न्यूज मत दीजिए सर। नहीं, आई डोंट एंडोर्स। चौधरी साहब, पुलिस वालों ने एक गोली नहीं चलाई, एक गोली किसी किसान को नहीं लगी, एक गोली किसी किसान को नहीं लगी। पुलिस वाले 450 घायल हो गए, पुलिस वालों के संयम को सैल्यूट है। गैस के गोले आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? सुधांशु त्रिवेदी वांट्स टू रिस्पॉन्ड, सुधांशु त्रिवेदी वांट्स टू रिस्पॉन्ड, बीजेपी MP वांट्स टू रिस्पॉन्ड। सुधांशु, देखिए पुष्पेंद्र जी ने जो बात बोली, मैं बात गंभीरता से कहता हूं। उनका ये कहना है कि उनके पास ये वीडियो है कि आंसू गैस का गोला फेंका गया। यही बात तो आपसे कहना चाहता हूं। जब आपने खुद स्वीकार कर लिया कि कोई भी उपद्रवी तत्व आकर घुसकर कुछ भी कर सकते हैं, तो 26 जनवरी वाले दिन पुलिस कैसे यह मान ले कि एक ट्रैक्टर लेके जो आदमी आ रहा है वो किसान ही है, या किसान के का रूप धर के आया हुआ कोई आतंकवादी है? इसकी गारंटी कौन देने वाला था? और आपने एक वीडियो तो कहा, मैं पूछना चाहता हूं, 32 किसान यूनियन थी, ज्यादा नहीं। हर नेता का सिर्फ एक फोटो दिखा दीजिए जहां पर कि वो ट्रैक्टर के दल का नेतृत्व कर रहा हो या उपद्रवियों को रोकने का प्रयास कर रहा हो। सिर्फ एक फोटो दिखाइए, 32 फोटो दिखा दीजिए, हमें मत दिखाइए, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दीजिए। कहां सब अंतर्ध्यान हो गए भाई? ये रोकते हुए लोग कहां अंतर्ध्यान हो गए? सारे नेता कहां गायब हो गए? और जो भड़काने वाले वीडियो थे वो सब दिखाई पड़े। देखिए, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए, 26 जनवरी को फाइनल मैच होगा। ले लीजिए मेरा जवाब। ये क्या मैं केंद्र नहीं, मैं 2 वाक्य कह दूं फिर आप दीजिएगा। 26 जनवरी को फाइनल मैच होने वाला था, ये बयान किसका था? सरकार की तरफ से था क्या? और यही दीप सिद्धू था ना
जब वो अंग्रेजी में बोल रहा था 15 दिन पहले और किसी ने सवाल कर दिया ये अंग्रेजी बोलने वाला किसान कैसे, तो छाती ठोक ठोक के कहा गया था क्यों किसान अंग्रेजी नहीं बोल सकता, अब हमारे नए लड़के हैं पढ़े लिखे, तब तो बहुत बड़ा आपका स्टार था, अचानक आपको घुसपैठिया नजर आने लगा, तो 15 दिन तक घुसपैठिया क्यों नहीं नजर आया, ये बात। और अंत में मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ एक बात। देखिए राकेश जी भावनात्मक व्यक्ति है, राकेश टिकैत जी, मान लिया, मान्यवर यही तो मैं कहना चाहता हूं, ये भावनात्मक मुद्दा नहीं है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो या मंदिर वहीं बनाएंगे, ये कानून का मामला है, यहां दिल से नहीं दिमाग से काम करना होगा। और सरकार कह रही थी भाई एक एक लाइन एक एक शब्द के ऊपर आओ, हम बात करने को तैयार हैं। अच्छा ठीक है सुधांशु जी, अब चौधरी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी 40 सेकंड सुन लीजिए चौधरी साहब। नहीं मेरे ये क्या बात हुई, मुझे रेस्पॉन्ड करने देते आप, मुझे रेस्पॉन्ड क्यों नहीं करने देते? अरे चौधरी साहब आप ही को रिस्पॉन्ड करने के लिए दे रहा हूं, उसके बीच में आपने इनको अरे चौधरी साहब सुधांशु जी को रोककर आप ही को रिस्पॉन्ड करने के लिए दे रहा हूं। मैंने सुधांशु त्रिवेदी को बोला, अब आपकी बात हुई, चौधरी साहब बोलेंगे, कमाल की बात है। जी जी जी, आपको सुनाई कम दे रहा है या सुनना कम चाह रहे हैं? निवेदन करूंगा, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद, डिले होकर आवाज आती है, आपको पता है अच्छी तरीके से। देखिए मैं आपको राकेश टिकैत जी का वीडियो अभी ब्रेक आएगी तो भेज दूंगा सुधांशु जी, जिसमें वो खुद लठ लेकर के अपने ही आदमियों को, लड़कों को जो इधर उधर हो रहे थे उनको पीट रहे हैं, आपको कि इधर चलिए, आपको भेज देंगे और आपको दूसरा वीडियो में मैं भेज दूंगा। लेकिन आप ये बताइए कि इतनी हाई सिक्योरिटी जोन में आदमी सेल्फी फेसबुक लेकर के यहां से गायब अच्छा, हो गया। वीडियो आप खेल रहे हैं चौधरी साहब, तो वो वीडियो तो सुना होगा आपने, बक्कल खोल दूंगा लाल किले पर हमारा मेल मिलाप होगा जवानों और किसानों का, वो वीडियो तो आपने सुना होगा, वो वीडियो भी आपने देखा होगा जब पुलिस के आगे तलवार बाजी जा रही है, वो वीडियो भी देखा होगा जब ट्रैक्टर के ऊपर जब ट्रैक्टर पुलिस वालों के ऊपर चढ़ रहा है, वो वीडियो भी देखा होगा जब पुलिस वालों को 20 फुट दीवार से नीचे गिरा जा रहा है, वो सारे वीडियो आपने देखे होंगे ना। मैंने पहले कहा है, मेरी सुन तो लीजिए, जिसने भी हिंसा की है चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, पकड़ के तुरंत जेल में डालिए, मैं तैयार हूं। ओके सुधांशु जवाब, ठीक है आपने बोला करते हैं, 20 सेकंड जवाब, लेकिन अभी मैंने कहा ही कुछ नहीं। अच्छा 20 सेकंड सुधांशु, 20 सेकंड में आप अपनी बात को रखिए, देन मेरे को आप बोलिए सुधांशु। मैं ये कहना चाहता हूं, ये दम जो है सरकारों का ठीक नहीं है। आप 2 सीट से 300 सीट पर आए हैं, किसान को जो है आतंकवादी और देशद्रोही बताना बंद करिए। सुधांशु जवाब, 300 से फिर 2 सीट पर आप आ सुधांशु। जनाब दम्ब सरकार के बयान में नजर आया, ये लाठी गोटी लेके आ जाना बक्कल उखाड़ देंगे, ये दम्ब का बयान था, ये सरकार का बयान दम्ब का है। और जो आपने कहा हाई सिक्योरिटी जोन में घुस गए, सुरक्षा बल ऐसे स्वचालित और उच्च स्तरीय हथियारों से लैस थे, यदि इतने आतंकवादी भी घुसे होते तो बिछा दिया होता सबको, परंतु अफसोस घर को लगा दिया घर के चिरागों ने। हम गेहूं के साथ घुन नहीं पिसने देना चाहते थे। आप ही खुद कह रहे हैं, आपने कहा कि राकेश टिकैत जी का हम फोटो दिखा सकते हैं, ये बाकी 32 कहां गए? तब तो सारा संयुक्त है, और अब जी मैं अपना देख लो, बाकी से कोई मतलब नहीं। ये क्या गजब का बात है? या तो कोई सबका जिम्मेदारी ले और या फिर कहे कि सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, बाकियों से मतलब नहीं। जब हम बात करेंगे तो सबके प्रतिनिधि है, और जब उत्पात होगा तो मेरे से मतलब, बाकी से मेरे को क्या मतलब। अब जो ये बात कही, ये घोड़े लेके कौन आया था, तलवार लेके कौन चला रहा था, वो ट्रैक्टर गोल गोल कौन घुमा रहा था, और इसके बाद बैरियर तोड़ते हुए ट्रैक्टर को कौन चला रहा था। अब आप ये कह दीजिए कि इनसे हमारा कोई मतलब नहीं। ठीक है चौधरी साहब जवाब, चौधरी साहब 30 सेकंड में जवाब। अब विभक्त किसान मोर्चा, ठीक है। अब 30 सेकंड, 1 मिनट रुक जाइए भाई। आपका जो है भाजपा वालों का एक पैटर्न है, चाहे वो सीएए की हिंसा हुई हो, उसके बाद दिल्ली दंगे हुए हो, और जेएनयू की हिंसा हुई हो उनके पीछे, और चाहे ये लाल किले, सारे आदमी आपके अंत में नजर आते हैं। आप आंदोलनों को बदनाम करने का काम करते हैं, खालिस्तानी पाकिस्तानी बताने का काम करते हैं, और जब वो कामयाब नहीं होता अपने आदमी भेज कर उनको हिंसा कराते हैं। आ जाइए आप यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर, जो आपका विधायक लोनी का वो पहुंचा हुआ था, उसके विरोध में अभी धरना चल रहा है यहाँ कौशाम्बी थाने में। आज भी मैं धरने से आ रहा हूं, कुछ दिन पहले आपके खिलाफ धरना चल रहा है कि उसको भेज करके 400 लड़कों को भेज करके आपने वहां भी हिंसा कराने की कोशिश करी थी कल रात को। ये एविडेंस है इसके सब। पुष्पेन जी, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पे ऐसी बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस, बचकानी नहीं, वो वहां मौजूद था। अरे मेरी पूरी बात सुनिए। सिख फॉर जस्टिस के चीफ ने बाकायदा यूट्यूब पे वीडियो जारी करके कहा है $3.5 लाख दूंगा मैं उस इनाम जिसने जाके झंडा फहराया है और हिंदुस्तान
धराशायी हो गया और खालिस्तान का झंडा छोड़ो वीडियो में, जब आपका आदमी खुद आपका लोनी का विधायक मौजूद है। ठीक है, मैं शुभ राष्ट्र को लेकर बाकायदा उसने। ठीक है, सुप्रिया श्रीनेत का मैं रुख करता हूँ, शुभ राष्ट्र का मैं रुख करता हूँ। सुप्रिया श्रीनेत को मैं कहता हूँ। सुप्रिया श्रीनेत, लगातार नेता जो है वो किसान आंदोलन पॉलिटिक्स उस पर चल रही है। आज भी वहां पर आम आदमी पार्टी भी पहुंची, आज वहां पर आरएलडी के नेता भी पहुंचे। क्या आपको लगता है कि अब यह स्पष्ट है कि किसान आंदोलन के बहाने राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हालांकि सिंधु बॉर्डर को शंभू बॉर्डर बोल दिया, वो बात अलग थी, लेकिन पॉलिटिक्स हो रही है। ऐसा है कि अगर किस और मैं आशा करती हूं कि जैसे चुप आप सुधांशु जी पे रहते हैं, इस बार मेरे पास भी चुप रहेंगे। मैं 30 सेकंड में क्योंकि अपनी बात खत्म करूंगी, मैं बहुत देर से बोलना चाह रही थी। सबसे पहले तो अर्ध इटालियन कहने वाले अपनी कुत्सित मानसिकता दिखाते हैं और भारत की संस्कृति की अवहेलना करते हैं। दूसरी बात, गांधी की बात वो लोग नहीं कर सकते जो गोडसे के उपासक है। पहले प्रज्ञा को अपनी पार्टी से निकालिए, और मैं उनको साध्वी इसलिए नहीं कहती क्योंकि मैं हिंदू धर्म का पालन करती हूं, वो साध्वी नहीं है। उनको पार्टी से निकालिए, फिर गांधी की और उनकी आत्मा की बात करिएगा। तीसरी बड़ी बात आपने बिल्कुल सही कही, जहां दंगे होते हैं ये पैटर्न बनता है। जेएनयू में कोमल शर्मा, दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, यहां पर दीप सिंधु। ये पैटर्न है कि जिसके ऊपर शक की सुई जाती है उसका बीजेपी से कुछ संबंध होता है। और आपको क्या तकलीफ है अगर पॉलिटिशियंस इस पर बोलना चाहते हैं? हम इस देश का हिस्सा है, हम इस देश की पब्लिक लाइफ में है, हम पॉलिसी को बिल्कुल अपोज करेंगे। दिल्ली दंगों में उमर खालिद ने कुछ काम नहीं किया था। अहंकार छोड़ दे। आम आदमी पार्टी के काउंसलर ने कुछ नहीं किया था दिल्ली दंगों के अंदर। सब कुछ कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर कराए थे। कमाल की बात करिए सुप्रिया जी, आप फैक्चुअल तो बात करिए। दिल्ली दंगों के अंदर मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है। दिल्ली दंगों के अंदर किसने क्या किया था? ये पटल पे आम आदमी पार्टी का काउंसलर के घर पर पत्थर, तेजाब, क्या कुछ नहीं मिला। उसके पड़ोसी कह रहे थे कि आग के गोले वहां से आ रहे थे। उसके मकान के उसका घर सिर्फ बचा, सामने के घर सारे जल गए, सामने की दुकानें सारी जल गई। दिल्ली दंगों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपको दिखाऊं दिल्ली दंगों के अंदर क्या कुछ हुआ था। दिल्ली दंगों के लिए आप कह रहे हैं कि आपको दिल्ली दंगों के अंदर आई डू नॉट होल्ड अ ब्रीफ फॉर आम आदमी पार्टी। नहीं, यू डोंट होल्ड अ ब्रीफ फॉर आम आदमी पार्टी, बट एटलीस्ट से फैक्ट, सच तो बोलिए कम से कम। ओके, सच तो बोलिए। ओके, शुभ राष्ट्र, लेट मी गेट शुभ राष्ट्र की हिम्मत है आमिर जी, उनका फीडर डाउन। अरे आपके एक तो सुप्रिया श्रीनेत अपने आप को पत्रकारिता का सर्टिफिकेट देने की आप अपने आप को पत्रकारिता का सर्टिफिकेट देने की कोई एजेंसी मत समझिए। मुझे क्या करना है मुझे पता है, मैं क्या कर रहा हूं मुझे पता है। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। आप अपनी पार्टी चलाइए जी, मुझे अपना काम करने दीजिए। मैं सारे फैक्ट्स को रख रहा हूं, बात करो तब दिल्ली दंगों की असलियत बताना। चुप रहो। बाहर घूमते थे किसके कमरे के, ये सब पता है। हाँ बिल्कुल, मेरे से एक सेकंड, बाहर घूमते थे किसके कमरे के? एज अ जर्नलिस्ट मैं आपके कमरे के बाहर भी खड़ा हो सकता हूँ। एक पत्रकार होने के नाते मुझे किसके कमरे के बाहर खड़ा होना, मुझे खड़ा होने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप स्तरहीन बात करती हैं, आप बिलो स्टैंडर्ड बात करती हैं, आप स्तरहीन बात करती हैं। आप लायक नहीं है डिबेट में बुलाने के। एंड माइंड योर लैंग्वेज सुप्रिया श्रीनेत, मेरी बहस में आना है तमीज से आइए, नहीं तो नहीं आइए। आप स्तरहीन बात करती हैं। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ शुभ राष्ट्र बोलिए अपनी बात को। देखिए आमिर जी, कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आ जाती है। यही महिला, कांग्रेस की महिला प्रवक्ता जो बैठ करके मुझे सर्टिफिकेट दे रही थी, अर्ध इटालियन, जो एक सत्य है। राहुल गांधी की नानी इटली से हैं, उनको इटली की विरासत से अगर मैंने जोड़ दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। लेकिन अंत तक उन्होंने अपनी मर्यादा का, अपने पार्टी के संस्कारों का परिचय देते हुए एक पत्रकार को सरेआम बेइज्जत करने की कोशिश की। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जी ये भूल गई कि कोई भी व्यक्ति जो जमीन से उठ करके अपने प्रोफेशन में जहां पर भी आगे पहुंचता है, उसके लिए वो कई दरवाजों पर जाता है। सुप्रिया जी, आप लोगों को मालूम नहीं होगा क्योंकि आप लोगों के लिए हमेशा दरवाजा खोला गया है, प्रिंसेस और प्रिंसेसेस ने खोले होंगे। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए हर दरवाजे पे हम गए हैं, हर दरवाजे पे हमने अपनी चप्पलें घिसी और तब यहां पर पहुंचे। इसीलिए आप अपनी भाषा, अपनी मर्यादा सुधार लें और तब जाकर के मीडिया पे या मीडिया में आने वाले लोगों के कैरेक्टर पे सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश करें। एक बात मैं कहना चाहती हूँ आमिर जी, मूल मुद्दे पे आते हुए, शाहीन बाग की वो नानियां दादियां जो ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट कर रही थी, वो कहां चली गई?
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी तरीके से पीछे तो लिया नहीं गया। तो ये क्या माजरा था कि अचानक से पूरा प्रोटेस्ट खत्म हो गया? ये किसान आंदोलन क्या, मैं ये लिख करके दे रही हूं, यूपी इलेक्शंस के बाद अगर ये किसान आंदोलन का एक भी किसान नेता आपको सामने दिखा, मैं पैनल में आना बंद। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन एज अ रिपोर्टर आपको कवरेज करनी पड़ती है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने पत्रकारिता करी है और रिपोर्टिंग करी है और इसलिए दरवाजों पे हम गए हैं, इसलिए मुझे उस बात का कोई गुरेज नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो अपनी बपौती समझते हैं, उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये देश बदल रहा है। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं।